यस सर। यस सर। चलिए अभी आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, लेसन नंबर 1 लिखा हुआ होगा। यस सर। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा अरे है। किसकी आवाज आ रही है? प्लीज अपना माइक ऑफ करके रखना, ठीक है? तो चलो हाँ, देखिए हम लोग जो क्लास, हे एक मिनट, मैंने इसको लगाया नहीं था। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। चलिए तो आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? क्लास 12 और लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1, देखिए मैंने पहले आप लोगों को लेसन नंबर 1 का क्लास करवाया था एक, ठीक है? लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियली हम लोग का लेसन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। जिस तरह से आज मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास आपका इसी तरीके से चलेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आपका लेसन नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है? रिमेम्बरिंग द पास्ट, ठीक है? पास। हम लोग रिमेम्बर कर रहे हैं। रिमेम्बर करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को याद कर रहे हैं, मतलब पुराना बात हो चुका है उसको हम लोग याद कर रहे हैं। तो जब भी कोई रिमेम्बर किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ भूल होती है। क्या भूल होती है? जैसे कुछ पुरानी बातों को हम याद करेंगे तो एकदम सटीक याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो रिमेम्बर, हाँ हेलो, प्रिया। बोलो। यस सर। क्या हुआ? चलो स्टार्ट। अरे ये बीच बीच में मत करो ऐसा। चलो तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमेम्बर कर रहे हैं। रिमेम्बर का मतलब हो गया हम लोग इमेजिन करेंगे कि पास्ट कैसा था। जैसे एक बात जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो अपने किताब में, कि आदि मानव जंगलों में रहते थे, गुफाओं में सोते थे और वो शिकार करते थे, ठीक है? एकदम आदि मानव, एकदम पहले वाला। ये बात आपको जिसने बताया, क्या उसने देखा है? कैसा हुआ? नो सर। जो जो पहले का जो आदमी था, मान लो जो भी होमोसेपियन जो था, होमोसेपियन जो सबसे पहला रूप था हमारा, ठीक है? वो आदमी क्या कुछ कहीं लिख के गया था कि हम लोग ये काम करते हैं? नो सर। नहीं। तो हम लोग, तो उन्होंने क्या ऐसा किया कि हम लोगों को ये पता चला कि वो लोग पहले ऐसा करते थे, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उन्होंने कुछ कुछ ऐसा निशान छोड़ा है कि हम लोग उसको देखकर इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो वैसा था, ठीक है? हम लोग एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि पहले के जमाने में लोग गुफाओं में ही सोते थे, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग पेड़ों पे सोते थे, हो सकता है। लेकिन हम लोग बोल दिया गया कि गुफाओं में सोते थे, तो हम लोग मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वो क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। रिफत, प्लीज ये मतलब मत करना ऐसा। अच्छा चलो नेक्स्ट आते हैं। ये जो आपका फाइल है, ये फाइल आपको मिलेगा कहाँ पे? ईट क्लासेस में मिलेगा, ठीक है? जिसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, देख सकते हो। इसको आप लिख भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? इसके आगे बाद में चलेगा आपको। देखिए यहाँ पे, यहाँ आप क्या करोगे? चले नाम दे तो दे रहे हैं, यहाँ पे नाम लिखने का है, स्कूल का नाम है, लेकिन कोई अगर लिख सकते हो तो बढ़िया बात है। अच्छा, इस चैप्टर में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इस चैप्टर से एग्जाम में क्या आता है? दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एलएक्यू और एमसीक्यू। एलएक्यू जो होता है वो एक एक क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का? 8। और एमसीक्यू रहता है 2 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स करके, तो कितना हो गया? 2 नंबर, यानी टोटल मार्क्स कितना हो गए? 10। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सिलेबस पे, ठीक है? तो सिलेबस जो हमारा है वो कैसा है, ये आ जाता है सिलेबस। सिलेबस 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है इमेजिन द पास्ट, दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट, तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एज ए प्रोफेशनल डिसिप्लिन। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो आप करेंगे इमेजिन द पास्ट का एक भाग, जो कि मिथ वाला है। केवल यही वाला क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है? और मैं आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा कहानी सुनाऊंगा, जो श्योर है कि आपने कभी नहीं सुना होगा वो, ठीक है? तो चलिए। अच्छा, इमेजिन द पास्ट। इमेजिन द पास्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको ए जगह से लेकर बी जगह जाना है, ठीक है? ए से बी जगह जाना है, तो आप बहुत तरीके से जा सकते हैं। अब बताइए तो क्या क्या से जा सकते हैं? सर साइकिल। साइकिल से जा सकते पैदल जा। हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, ठीक है?
चलिए, तो साइकिल बस ट्रेन आपको पहुंचाएगा कहां पे, यहां पे पहुंचाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा प्रेजेंट है, ये हम लोग आज यहां है, प्रेजेंट में है, और पास्ट की बातों को हम याद कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ए को बी में पहुंचाने वाला साइकिल था, बस था, ट्रेन था, उसी तरह से आपको यहां से यहां पहुंचाने के लिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास मिथ है। क्या है, ये मिथ है। मिथ, उसके बाद आपका है लेजेंड, जो आप यहां पर देख सकते हैं, क्या है लेजेंड, ये मिथ, ये लेजेंड, ये फॉकटेल्स, ये मेमोरी और ओरल ट्रेडिशन। ये आपने मिथ के बारे में कभी सुना है? मिथ्स क्या होता है? मिथ हिंदी में कहते Yes, हैं sir. काल्पनिक कहानी। काल्पनिक कहानियां, ठीक है, एकदम कल्पनाओं से भरा हुआ कहानियां है। कोई एग्जांपल बताओ तो मिथ का, हमारे इंडिया में जो मिथ होता है, हमारे इंडियन मिथ का एक कहानी आप बताओ तो, कोई बता सकते हो? रामायण. महाभारत। रामायण? रामायण मिथ नहीं है, यही प्रॉब्लम है। देखिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना आप, तो जैसे आप साइकिल और बस एक नहीं है ना, बस अलग है, साइकिल अलग है, दोनों का काम एक ही है कि आपको पिछली बातों को बता रहा है, लेकिन आपका क्या है ना कि अलग अलग है। आपका जो जिसने रामायण कहा वो एक्चुअली लेजेंड है, ठीक है, वो लेजेंड वाला कहानी में आएगा वो। अच्छा, माइथोलॉजी भी कहते हैं उसको, लेकिन रामायण राम के ऊपर लिखा गया था, इसलिए वो लेजेंड कहलाएगा। हम बताएंगे क्यों कारण है उसका। अच्छा, मिथ्स जो है, आप लोग एक कहानी सुने होंगे, चलिए कहानी आपको मैं बताता हूं। ये कहानी, आपने ये कहानी सुना है, ये वाला मूर्ख कालिदास का, ये वाला? यस सर। ये मूर्ख कालिदास एक कहानी है जिसमें कहा गया था क्या कि ये क्या कर रहा है, जिस डाली पे बैठा हुआ था उसी डाली पर बैठ के और इसको काट रहा था। तो बहुत मूर्खता वाला काम है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। है। तो उन्होंने ये मूर्खता जब कर रहे थे, वो ये बहुत मूर्ख थे, ठीक, लोगों इसको समझाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक नदी के सामने ये बैठे थे, तो वहां पर कौन प्रकट हुई? मां सरस्वती। सरस्वती कौन? जो शिक्षा की क्या है, देवी है। तो वो आई और उन्होंने वरदान दिया इसको, ठीक है, इनको वरदान दिया, और ये वरदान देने के बाद इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की। कोई बता सकते हो कि इनकी एक रचना का नाम बताओ तो, कालिदास का? अभिज्ञान शकुंतलम. हाँ, तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब रचनाएं की। तो ये जो हम लोगों ने कहानी जाना, ये वाला, ये टोटली क्या है, मिथ है। क्या है ये, इसको हम बोलेंगे मिथ, ठीक। उसी तरह से ये माँ दुर्गा का कहानी है, ठीक है, माँ दुर्गा का कहानी जानते हो तुम लोग? Yes, sir. हाँ, चलिए हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा Yes, sir. पहले हम हिस्ट्री थोड़ा स्टार्ट कर ले, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद आज बहुत कहानी वानी सुनेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे यहाँ पे। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, हम लोग पास्ट को इमेजिन करेंगे, और इमेजिन करने के बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे आज, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, और हम इसके पिछले क्लास में हम लोग को ये वाले के बारे में बताया था, लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, ये हम जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तब ये बताएंगे, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या क्या क्वेश्चन आता है? एक तो आपका LAQ आएगा जो 8 मार्क्स के लिए रहेगा। देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने दिया है यहाँ पर कि 15 में इस चैप्टर से क्या आया है, 16 में क्या आया, 17 में क्या आया, 18 में क्या है, 19 में क्या है, 20 में आया, 21 में क्यों नहीं आया है? एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन हम MCQ का देखेंगे। MCQ कितना आता है इस एग्जाम में? कितने MCQ आते हैं? दो। दो दो करके MCQ आते हैं। ये हो गया आपका, हर एक साल में देखेंगे आप 2 MCQ करके आ रहा है। तो ये आप जो भी आंसर सही होगा उसके सामने ये डब्बा दिया रहता है, जैसे मान लीजिए इसमें कौन सही है, A सही है तो हम A लिख देंगे, वगैरह वगैरह एग्जाम में होता है। तो ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे, जो हम लोग पढ़ेंगे कौन, इमेजिन द पास्ट, ठीक है। अच्छा, सच्ची से बताओ, आप ये फोटो देख के, ये जो इतना सारा फोटो दिया हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री पर है। तो मैं, चलो मैं आपको नहीं बताता, कुछ नहीं बताता हूँ, तो आप अगर किसी को दिखाओगे, बोलोगे ये हिस्ट्री का हमारा स्टडी मटेरियल है, ठीक है, तो बोलेगा ये क्या फोटो लगा देने से स्टडी मटेरियल हो जाएगा? इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जानने का मतलब मैं एक कहानी बताऊंगा आपको इसमें। अब वो कहानी अगर आप समझ जाते हो तो ये दोबारा जब भी देखोगे ना ये वाला,
तो आपको ना ये याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके देखिए। हिस्ट्री में क्या होता है, सब बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो वगैरह दिखा के, थोड़ा सा फोटो वगैरह दिखा के कल्पना की दुनिया में ले जाकर शायद कुछ अच्छा लग जाए। तो चलिए अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इतिहास का जो प्रारंभिक शुरुआत हुआ, ठीक है, इतिहास का एकदम प्रारंभिक, लोगों ने इतिहास को सीरियसली कब लेना स्टार्ट किया, मतलब इतिहास कब से शुरू कह सकते हैं, ठीक है, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा। प्रूफ का मतलब हो गया कि हम लोग के पास में कोई भी अगर पहले जमाने का कुछ नहीं मिलेगा तो हम इतिहास के बारे में जान नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये गुफाओं में देखने को मिला। ये गुफा में, ये फोटो देख सकते हो ये वाला, यस सर। यस सर। ये गुफाओं में। अच्छा, ये फोटो को तुम देख के बताओ दो कि कुछ इतिहास के बारे में मालूम चल रहा है इस फोटो में, बताओ। यस सर कि पहले के लोग शिकार करते थे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ बोलो, क्या पता चल रहा है? सर कि पहले के लोग शिकार करके अपना भोजन करते थे। हाँ, तो ये लोग देखो शिकार कर रहे हैं। किसकी शिकार कर रहे हैं? अब पता नहीं क्या है ये, क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? वन्य प्राणी है। हाँ कुछ होगा शायद, पता नहीं क्या है। जंगली सुअर होगा सर। हाँ हो सकता है। तो ये इसको शिकार कर रहा है। कैसे पता चला कि ये देखिए भाला वगैरह है, खेल तो नहीं रहा है ना? आप बोलो तो क्यों बोले हो कि शिकार ही कर रहा है? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लोग शिकार करते थे। ये भी तो हो सकता है दोनों खेल रहा है, हो सकता था कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ, तो हम लोग के दिमाग में डाल दिया गया है कि हाँ ये शिकार ही करता था, हम लोग मानेंगे शिकार ही करता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा है? ये देखिए, ये तो लग रहा है डांस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो खाना बन रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो लोग लेके आते हैं इसको, मारा, मारने के बाद यहाँ पे टांग दिया और इसको क्या कर रहा है, मतलब आग से लग रहा है और खाना। तो यहाँ इतिहास के बारे में हम क्या समझ रहे हैं कि उस समय के लोग शिकार करते थे और क्या करते थे, उसको पका कर खाते थे। तो इतना ये जो बनाया गया है, किसी न किसी ने तो बनाया होगा उस समय के लोग। यस सर। तो ये जो बनाया उन्होंने, ये बनाने के पीछे थोड़ा एक कहानी है। क्या कहानी है, समझो इसको। पहले, जब बहुत पहले क्या था कि लोग का एक ही काम था, आदमी का क्या काम था, एक ही काम था। वो क्या करता था, शिकार करता था। शिकार का मतलब देखो, नॉर्मली शिकार नहीं होता है कि तुम गए जंगल में मार के ले आए। पता है तुम लोग को, एक एक शिकार करने में 5-5 दिन, 6-6 दिन लग जाता था। क्यों? उसको खोजना है, इसको मारना है। और कभी कभी ये दौड़ जाता था, मतलब ये भागने वाला प्राणी होने से ये भागते रहता था और पीछे पीछे से लोग भी भागते थे। 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर लोग भागते थे और उसको लेकर आते थे, क्योंकि अगर भाला लगा है तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ये। तो ये लेकर आते थे। तो ये क्या था कि लोग जब भी शिकार करने के लिए जाते थे, शिकार में लगे रहते थे, और फिर जब वापस आते थे तो ये देखो भाला बर्छी जो है, ये सब उसको क्या करते थे, ठीक ठाक करते थे, ताकि नेक्स्ट डे हमको क्या करना है, शिकार पे जाना है। लेकिन परिवर्तन कहां से स्टार्ट हुआ? जब लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया। यहां देख सकते हो ना, खेती कर रहा है। यस यस सर। सर। जब लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस वक्त पहले, मतलब यहाँ पे खेती नहीं कर रहा है और यहाँ खेती कर रहा है। यहाँ पर उसके सामने क्या था, इसके सामने समय बहुत मिल रहा था। क्यों समय मिल रहा था? क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा बिजी रहता था, शिकार करने जाना है, शिकार के बारे में सोचना है, किस तरफ शिकार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बार धान लगा दिया, उसके बाद 3 महीना बैठना है कि नहीं? यस सर। बैठना है। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ पर जब लोग किसानगिरी, मतलब किसान बन गए, ठीक है, उस वक्त क्या किया, वो लोग आपस में समय बिताने लगे। लोग एक दूसरे से मतलब आपस में मिलने लगे, समाज का निर्माण हो गया। जैसे यहाँ फोटो में आप देख सकते हो, यहाँ देखो तो सब मिलकर बात कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, जब हम लोग का खाली दिमाग होता है तो आप लोग भी ऐसा करते हो। स्कूल में, क्लास में जाओगे, ठीक है, मान लो सर नहीं आ रहे हैं, बेंच सामने है, हाथ में कलम है, तो क्या करते हो? ड्राइंग बनाते ड्राइंग बनाते हैं कि नहीं? तो अब इन लोग के पास में थोड़ा समय बच गया। किसके पास? जो पुराने जमाने के लोग थे ना, उसके पास समय बच गया। अब क्या करते थे ये लोग? रहते कहाँ थे? गुफाओं में। अब गुफा में समय बहुत ज्यादा है, क्या करेंगे? उस समय तो ना टीवी है, ना कुछ था, ना तो व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था। तो करते क्या आदमी, क्या करते? वो फोटो बनाना स्टार्ट किए। तो बताओ, शुरुआत हम यहां से कह सकते हैं ना कि इतिहास को हम लोग जानना तब स्टार्ट किए जब लोगों ने कृषि करना स्टार्ट किया और लोगों ने अपना खाली समय क्या किया,
यहाँ पर ये सब मतलब करने लगा, मतलब फोटो बनाने लगा। और उस समय जब खाली जगह, जब खाली में बैठे रहोगे ना, तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। क्या आती है बातें? ये सूरज ऐसा क्यों है, ये चांद ऐसा क्यों है, ये चांद इतने रात को कभी कभी क्यों दिखाई देता है। तो लोगों ने जब ये अजीब अजीब हरकतों को देखा तो वो कहानियां बनाने लगे अपने मन से, ठीक है। और उसी कहानी को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? हिस्ट्री में। मिथ में, हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। वही मिथ बनने लगा धीरे धीरे, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि वो सब कहानियां मिथ कैसे बनी, ठीक है। अच्छा, तो ये मिथ जो है स्टार्टिंग कैसे हुआ कि लोगों ने कहानियां बनाना स्टार्ट किया। अब कहानी कैसा होगा, ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मल आदमी है, ठीक है। अब वो हीरो मान लो कोई कहानी बना रहा है। पहले के जमाने में जितना देवी देवता थे, वो लोग सूरज मतलब सन, सूरज क्यों हुए, या फिर रिवर क्यों हुए, बताओ तो। सब सूरज की पूजा करते थे, रिवर की पूजा करते थे, क्यों? क्योंकि इससे डरते थे। क्योंकि सूर्य से डरते थे। तो सूर्य को लगता था कि रोज आता है हमें देखने के लिए, यही हमारा क्या हो सकता है, यही हम लोगों ने बनाया है। रिवर वो हमें पानी देता है, अगर सूख गया तो क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे। तो ये लोग ये इनको या फिर मतलब बाढ़ आ पूजने जाए। लगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि अब इसको ना, जो हम लोग कह रहे हैं कि ये इस तरह से शुरुआत हुआ, इसको हम देखिए बंगला में मैंने कहा था, बंगला में नाम है इसका जनश्रुति, ठीक है। इसको कहते हैं जनश्रुति, हिंदी में कहते हैं अफवाह, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं र्यूमर, ठीक। लेकिन हम अभी तक हिंदी वाला एकदम प्रॉपर वर्ड नहीं समझ पाए हैं। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसका कोई डेट नहीं है, कोई भी मिथ का कोई डेट नहीं होगा। डेट मतलब क्या, कब घटना घटी थी ये कोई नहीं बोल सकता, बोलेगा हजारों साल पहले की बात है, ऐसे ही बोलेगा सब। बोलता है कि नहीं? यस सर। यस बहुत सर। समय, Yes, sir. वंस, स्टार्टिंग ऐसा ही होता है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अब कब है ये नहीं बताएगा कभी। लेकिन इतिहास में क्या होता है, जैसे गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, आप यह बोल सकते हो कि एक समय की, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है जब गांधी जी ने सविज्ञा आंदोलन चलाया। आप तो बोल सकते हो ना कौन से साल में चलाया था। यस सर। तो वो Yes, sir. हिस्ट्री है, ठीक है, वो हिस्ट्री है। लेकिन ये हिस्ट्री नहीं है। तो नो स्पेसिफिक डो डेट तो आपको नहीं मिलेगा, नो प्रूफ, इसका कोई आपको प्रमाण भी नहीं मिलेगा। प्रमाण का मतलब है कि जो जो मिथ लिखी गई है ना, ऐसी सी कहानियां लिखी गई है, मैं बताऊंगा आपको। एक मिथ मैं आपको सुनाता हूं, चलिए। हमारी जो पृथ्वी है, हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ बोलते यस हैं। सर। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो निर्माण कैसे हुआ, मिथ बता रहा हूं मैं। कि एक बहुत बड़ा सांप है, सांप कुंडली मारकर बैठ गया है, ठीक है। और कुंडली मारकर बैठने के कारण इसके ऊपर में, जैसे सांप क्या हुआ है, कुंडली मारकर बैठ गया है, और इसी के ऊपर में हमारा क्या है, पृथ्वी अटका हुआ है। जब भी ये सांप थोड़ा हिलता है ना, तो हमारे यहाँ भूकंप आता है। आपने कभी सुना ये कहानी? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो ये मिथ है। आप क्या प्रूफ कर सकते हो इसको कि हम लोग सांप के ऊपर बैठे हैं? नो सर। नो सर। नहीं प्रूफ कर सकते। तो ये प्रूफ नहीं कर सकते, इमेजिनेबल है, ये इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो इसको। क्लियर हुआ ये? यस सर। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इमेजिन द पास्ट, जैसे हम लोग पास्ट को जो इमेजिन करेंगे, पास्ट को जो हम लोग, अरे, पास्ट को हम जब इमेजिन करेंगे तो हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, मिथ्स, पहला मिथ हो गया। दूसरा क्या होगा, लेजेंड। तीसरा फॉक टेल्स। चौथा मेमोरी। और पांचवा ओरल ट्रेडिशन, जो आपका सिलेबस में है। हम लोग आज किसके बारे में करेंगे, मिथ के बारे में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो जनश्रुति, जनश्रुति मतलब लोगों की कहानियों को, लोगों के बीच में कहानियां फैली हुई थी, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन के पास में पास होता गया। पहले दादी माँ लोग का काम क्या था, पहले का दादी माँ लोग को टीवी तो हुआ नहीं करता था, दादी माँ लोग क्या करती थी, कहानियां सुनाती थी घर में। तो कहानी, एक कहानी, दूसरा, दूसरा, तीसरा, कहानी बढ़ती चला गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया। तो एक समय, ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसको सबसे पहले सीरियसली लिया कि चलो इससे भी हम लोग को बहुत कुछ पहले के जमाने के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रिम ब्रदर, ये ग्रिम ब्रदर है, ठीक है, जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम, ये दोनों ने मिलकर सबसे पहले जर्मनी में घूम घूम स्थानों से वहां के स्थानीय जनश्रुतियां यानी कहानियों को जाना, ठीक है। और उसको 1812 ईस्वी में एक किताब लिखा जिसका नाम क्या था, किंडर एंड क्या नाम है, हॉस्मरचेन, ये जर्मनी भाषा में है, ठीक है। देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है, पढ़ो तो, पढ़ो, क्या नाम है? किंडर एंड हॉस्मर्जन। हाँ, ये आपके एग्जाम में आएगा,
एग्जाम में आता है कि जैकब, ये किसने लिखा है, तो जैकब ग्रिम या ग्रिम ब्रदर्स ने लिखा है। कब लिखा है? 1812 में लिखा है, ठीक है। ठीक उसी साल 1812 में ही इंडिया में भी एक महान आदमी थे जिसका नाम क्या था? विलियम कैरी। क्या नाम है? विलियम तो विलियम कैरी, हाँ, विलियम कैरी ने भी इंडिया में घूम घूम कर, और कहाँ घूमा था उन्होंने? बंगाल में। बंगाल में घूम घूम कर यहाँ के जनश्रुतियों के बारे में उन्होंने सुना और उसको एक कहानी के रूप में, मतलब एक लिखा उसको, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने? इतिहास माला। इतिहास माला, ठीक है। इतिहास तो इतिहास माला किसने लिखा है? विलियम कैरी ने लिखा है 1812 में, ठीक है। और इस इतिहास माला में क्या है? 150 कहानियां हैं। और किस लैंग्वेज में है वो? बंगाली। बंगाली में है, ठीक है, बंगाली में है। तो अब आपसे ये यहाँ पे यही पूछा जाता है कि आपका ये जैकब ब्रदर्स ने क्या लिखा था? तो किंडर एंड हसरमैन लिखा था। विलियम कैरी ने क्या लिखा था? तो इतिहास माला लिखा था, वगैरह वगैरह। अब समझ गए यहाँ से? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, अब जो है, जो इतिहास, जो हमारे सामने एक्सपेंशन ऑफ स्टोरी, मतलब जो कहानियां, जो जनश्रुतियां जो दुनिया भर में फैली, उसका कारण क्या था? पहला कारण था आपका कि इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब एक देश दूसरे देश में जाके क्या करता था? हमला बोलता था और दूसरे देश को हथिया लेता था। हथियाने के कारण क्या हुआ? जब लोग एक, जैसे अंग्रेज लोग यहाँ हमारे यहाँ पे आए, तो यहाँ पर वो लोग ने क्या किया? वहां की कहानियों को यहां सुनाया और यहाँ की कहानियों को वहां सुनाया। तो इससे स्टोरी क्या हुआ? फैला। उसके बाद ट्रेड, जब कोई व्यापार करने के लिए आता था, जैसे वास्को डी गामा भारत आया था ना, यस यस सर। क्या यस सर। क्या करने आया था? व्यापार करने आया था। तो वहां की कहानियों को यहाँ बताया और यहाँ की कहानियों को वहां बताया होगा। फिर उसके बाद में रिलीजियस एक्सपेंशन, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मिशनरी के लोग होते थे, जो दूसरे देशों में घूम घूम कर क्या करते हैं? अपना धर्म का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया? इसको फैलाने में बड़ा काम किया। और सम एमिनेंट हिस्टोरियन, मतलब बहुत ही खासकर हिस्टोरियन, जिसका नाम कौन था? जैसे ये विलियम कैरी इंडियन तो नहीं थे? इंडियन थे क्या? नहीं सर। नो नहीं सर। थे। वो इंडिया में आए थे और उन्होंने यहाँ के कहानियों को क्या किया? क्योंकि यहाँ की कहानियां ना बहुत, मतलब बोलते नहीं है कि बहुत, हेलो, यस सर। यस सर। कोई कुछ कह रहा है क्या? अच्छा चलो। तो ये बहुत सारे कहानियों को लिखे। तो ये हो गया। अब आते हैं कि जो जनश्रुति होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक ये और एक ये। एक होता है कुछ कुछ जनश्रुति, कुछ कुछ हम लोग कहानी हम लोग सुनेंगे ना, वो रियल कैरेक्टर रियल होता है, लेकिन वो फिक्शनल होता है। मतलब बहुत सारी बातें फिक्शनल होती है पर कैरेक्टर रियल होता है। जैसे अकबर और बीरबल का कहानी आप लोग बहुत सुने होंगे। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो इसका मतलब अकबर बीरबल रोज मिलते थे और कहानियां, मतलब वही वही काम करते थे जो वहां पे लिखा गया है। नो सर। नो तो सर। नहीं सर। हो सकता है कि 150 का, मतलब मान लो 200 कहानियां लिखी गई है अकबर बीरबल पे, हो सकता है 10 कहानी सही हो। क्या सारे कहानी सही हो सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। लेकिन ये दोनों हिस्ट्री में जरूर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस हाँ। सर। तो ये कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती है जो फिक्शनल होता है। क्या होता है वो? मतलब सॉरी, कैरेक्टर क्या होता है? रियल होता है, लेकिन वो कहानियां बहुत सारी फिक्शनल होती है। और एक होता है आपका ये वाला इमेजिन, टोटली इमेजिन पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आप लोगों को अर्थ वाला कहानी सुनाया, वो टोटली इमेजिनेबल है कि नहीं? यस सर। यस सर। आप लोग कोई कहानी सुने हो क्या जो पूरा, मतलब इमेजिनेबल पे ही डिपेंड करता है, इमेजिन पे ही? हाँ, सर गोपाल पहले, भाड़। यस सर। अरे पहले पहले चांद हमारे सामने था, हम तो सुने हैं, ठीक है, चांद बहुत सामने था हमारे। हाँ, तो लोग क्या करते थे? जब भी चांद सामने मतलब दिखाई देता था तो लोग क्या करते थे? वो धान वगैरह जब पीटते थे तो वो लग जाता था चांद में। तो किसी ने गाली दे दिया कि चांद, तुम्हारी वजह से हम लोग को दिक्कत हो रहा है। चांद हम लोग से रूठ के क्या हो गया? दूर चला गया, और आज भी दूर जा रहा है। ये मैंने कहानी सुना है यस किसी सर। से, ठीक है। तो ये इसी तरह का कहानी हम लोग, ये ना दादी माँ लोग ना बहुत अच्छा अच्छा कहानी सुनाते हैं। ये सब, ये इमेजिनेबल वाला, आजकल तो दादी माँ लोग भी अब कहानी सुनाना बंद कर दिए होंगे। आप लोगों ने सुना है कभी कहानी दादी माँ से? हाँ यस सर सर। सुना है। यस सर, एक छोटे हाँ, में जो बूढ़ी रहती ना, झाड़ू लेके झाड़ मतलब झाड़ रही थी ना घर, तो चंदा मामा सामने थे तो उनको चोट लग गया था, तो हाँ, चोट लग गया और वो भाग गए। हाँ, ये कहानी सुना है आप लोगों ने। तो यही सब है। ये सब क्या है आपका? टोटली टोटली ये जो मैं आपने जिसने कहा
वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टोटल इमेजिनेबल। हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? आपको खुद ही लगेगा अरे तो ऐसे ही बोल रहा है बस, ठीक है। लेकिन आज भी हम लोग करते हैं ऐसा। आज भी हम लोग बोलते हैं चंदा मामा है, ठीक है। चंदा क्या है हमारा? वो मामा है। अब चांद लेकिन बहुत के लिए बहुत कुछ है, किसी के लिए चांद मामा है, किसी के लिए कोई मासुका है, किसी के लिए कुछ है, तो किसी के लिए कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं मिथ्स। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिथ्स। क्या पढ़ेंगे? मिथ। मिथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। कितना टाइम हो गया? अरे 24 मिनट हो गया, चलो ठीक है। हाँ तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मिथ्स। मिथ्स में हम लोग क्या है, देखिए ये एग्जाम में आता है कि ये जो मिथ्स वर्ड है कहां से आया है? मिथोस से आया है, ठीक है। मिथोस वर्ड से आया है, जो कि क्या है? वो ग्रीक वर्ड है, याद रखना। मिथ वर्ड कहां से आया है? मिथोस। मिथोस से, जो कि ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अच्छा एक चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ये वाली जो इंडियन मैथोलॉजी है, इंडियन मैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। आप लोग मतलब ग्रीक, सॉरी, मैं आपको एक हिंदी ये वाला मैथोलॉजी सुनाऊंगा, फिर ये वाला एक मैथोलॉजी सुनाऊंगा, फिर ये सुनाऊंगा, फिर ये 4 कहानी सुनाऊंगा मैं। एक तो मैंने सुना दिया ये। सर वो तो सर वो हाँ बोलो। मिथोस का मतलब क्या है? मिथोस का मतलब क्या है? वो ग्रीक भाषा में मिथोस का मतलब नहीं पता, लेकिन ये मिथोस वर्ड से आया है, ठीक है। एक बार देख लेना, शायद इसका मतलब कुछ होगा, ठीक है। तो ओके। कुछ वैसा ही होगा, मिथोस का मतलब वही होगा, इसलिए मिथ्स वर्ड आया है वहां पे। अब आते हैं यहाँ पे कि फीचर क्या क्या है इसका। पहले एक कहानी सुन लो। आप लोग ये माँ दुर्गा का कहानी सुने? हाँ सर। कौन कौन सुना है? कौन सुना है बताओ? सर माँ मैं दुर्गा सुना की सर। तो बहुत सारी कहानियां बोलिए। सुनी। अरे बाप, नहीं। माँ दुर्गा ने ये इसको क्या बोले, मैं असुर, इससे असुरों आशीर्वाद का, किया था। हाँ असुरों का, हाँ असुरों का, हाँ आवाज बंद की, आवाज कम कीजिए। हाँ असुरों का नरसंहार किया था। मैं शॉर्टली कहानी बता देता हूँ, मैंने जो किताब में पढ़ा है। हो सकता है कि वो मतलब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं, मतलब इसके बारे में कुछ देखा हूँ या इस पे गहन अध्ययन किया हूँ, पर मैं कहानी सुना हूँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्रह्म दुनिया में, पूरी दुनिया में मतलब चारों तरफ में असुरों का शासन चल रहा था। असुरों का मतलब जो क्या करते हैं, बुराई काम करते हैं। ये असुरों का शासन चल रहा था, चारों तरफ में दुख ही दुख भरा था, ठीक है। लोग पूजा कर रहे थे कि हाँ इससे हमें निजात मिले। तो ये जो माँ दुर्गा है, ये किसकी बेटी है? बोलिए तो, किसकी बेटी है? ब्रह्मा का सर। ब्रह्मा का। हाँ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी एक पुत्री को मानव का रूप देकर पृथ्वी में भेजा, ठीक है। मानव का रूप देके पृथ्वी में भेजा अपनी पुत्री को। और इन्होंने क्या किया, अपनी सवारी जैसे शेर है उसको लेकर, और जितने भी राक्षस, जितने भी असुर लोग थे, उन लोगों को मारना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब मारते मारते सबको खत्म कर दिया, और दुनिया में फिर से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये कहानी जो है पूरा पूरी मिथ है, मतलब मिथ के आधार में इंडियन मैथोलॉजी में ये कहा गया है, ठीक है। और फिर ये क्या हो गई, वापस चली गई। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा का इकलौती जो मानव संतान थी, उसका नाम क्या है? दुर्गा। माँ दुर्गा। दुर्गा, दुर्गा। ठीक है। दुर्गा माँ, ठीक है। तो ये हो गया, जो अभी सामने आने वाला भी है हम लोग का नवंबर महीना में। तो ये हमेशा मनाया जाता है कि माँ दुर्गा आती है और असुरों का क्या करती है, नरसंहार करती है, ठीक। तो ये हो गया मिथ, ये तो मैंने बता ही दिया। अच्छा अब आते हैं, थोड़ा ये मिथ बता देते हैं, उसके बाद में फीचर्स पे आएंगे। ये वाला मिथ आप जानते हैं, बाइबल वाला? बाइबल का एक नहीं मिथ सर। है, इसको नोआज नोआज आर्क कहते हैं, नोआज आर्क। बाइबल का एक मिथ क्या है कि दुनिया खत्म हो रही थी, दुनिया में पूरा बारिश हो रहा था, चारों तरफ में जो समंदर का पानी है वो ऊपर उठ रहा था, और इससे क्या हो रहा था कि कुछ ही दिनों में दुनिया खत्म हो जाएगी, चारों तरफ पानी ही होगा। तो एक आदमी ने, नोआ ने क्या किया, दुनिया में जितने भी जानवर थे, जितने भी पशु पक्षी थे, सबका जोड़ा बनाया। जोड़ा मतलब एक मेल एक फीमेल, ठीक है। और मतलब हमारे सबका जोड़ा बनाकर क्या किया, एक नाव बनाया, उस नाव में इसको सबको रख दिया, ठीक है। देखो यहाँ जोड़ा में रूप में दिखाई दे रहा है, हाथी हाथी, हाथी हथनी, हाँ हाँ। ये क्या है, जिराफ, जो। यस सर। तो ये इन्होंने रखा, और रखने के बाद में
बहुत दिनों तक इसी तरह का माहौल था, चारों तरफ पानी ही पानी थी, लेकिन एक दिन पानी कम हुआ, फिर ये नाव जाके कहीं पर रुका, और रुकने के बाद फिर से ये सारे के सारे पृथ्वी पर उतरे, और फिर से क्या हुआ, हमारे दुनिया में जीवन स्टार्ट हुआ। तो ये भी एक क्या है, माइथोलॉजी है, जो कि बाइबल में लिखा गया है। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे ये वाली कहानी। आप ग्रीक माइथोलॉजी जानते हैं? ग्रीक वाला माइथोलॉजी ना बहुत डेंजर होता है, उसको सुनने के लिए आपको कलेजा चाहिए। ये सुने हो ग्रीक माइथोलॉजी? नहीं नो सर। सर। फिर मैं आपसे पूछूंगा ना कि मतलब कुछ माइथोलॉजी ऐसा है जो आपने इंडिया में ना मिलता जुलता पढ़े हैं आप, ठीक है? अच्छा, इसके बारे में बताता हूँ। ये क्रोनस है, इसका नाम है क्रोनस, और ये इसका खुद का बेटा है, जिस मानो कोई भी बेटा हो सकता है, इसका बहुत सारा बेटा था, ठीक है? क्रोनस का कहानी सुनो। ये क्रोनस जो है वो पहले देवताओं के बीच रहता था, ये अमर है। अब क्या, अमर नहीं, सॉरी, अमर अमर था। तो इसने क्या किया, ये किसकी संतान है? हेवन एंड अर्थ। अर्थ जब बना हुआ था तो अर्थ एंड हेवन की संतान है, जिसका नाम क्या है? क्रोनस है। ये अपने पिताजी मतलब अपने फादर को मार कर, किल्ड करके गद्दी पर बैठ गया, ठीक है? तो बताओ, ये जो क्रोनस है किसको मारा? अपने पिताजी को मारा। मारने के बाद अपनी बहन के साथ, बहन का नाम था रिया, अपनी बहन के साथ शादी किया, ठीक है? मैं बोल रहा हूं ये जो वहां का कहानी है, ये इंडिया से बहुत अलग हुआ, लेकिन कुछ चीज मिलेगा, देखना। ये अपनी बहन के साथ शादी किया, लेकिन इसको एक डर आ गया था अंदर में। क्या डर आया था कि जो ये काम अपने बाप के साथ किया, क्या इसका भी बेटा इसके साथ कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सकता है सर। यस सर। कर सकता है। तो इसके Yes, दिमाग sir. में आ गया, इसके दिमाग में आ गया कि मेरा बच्चा होगा तो वो भी मुझे मारकर गद्दी पे बैठ जाएगा। तो ये क्या करता था, रिया का जब भी, उसकी मतलब पत्नी यानी उसकी जो बहनी है, जब भी बच्चा होता था उसको ले जाता था, ठीक है? और मैं आप लोगों को फोटो वो नहीं दिखाया, नहीं तो आपको बहुत खराब लगता। और आप जब ग्रीक मैथोलॉजी आप देखोगे ना, या फोटो वोटो आप गूगल में सर्च करोगे, इसका फोटो जो है वो खाते हुए दिखाया गया है बच्चा को, ठीक है? तो क्रोनस उस बच्चे को खा जाता था। खाने का मतलब समझ रहे हो, खा जाता था, ठीक है? तो उसका कलेजा निकाल के क्या करता था, वो खा जाता था। तो जब भी बच्चा होता था उसको खा जाता था, जब भी बच्चा होता था खा जाता था। एक लेकिन उसकी जो माँ थी उसको तो दया आएगा, तो वो क्या की, एक दिन ज्यूस पैदा हुआ, ठीक है? जीसस नहीं, ज्यूस, ठीक है? हेलो, यस Yes, सर। sir. आवाज आ रही है? यस तो सर। एक हाँ सर ज्यूस आ ना, रहे हैं। एक दिन ज्यूस पैदा हुआ। तो इसने क्या किया, रिया ने क्या किया, एक चालाकी की। क्या चालाकी किया कि ज्यूस को, एक आदमी को मतलब बोला कि इसको छुपा दो, और उसकी जगह पर, उस बच्चे की जगह दूसरा बच्चा लाकर इसको खिला दिया। कुछ कुछ इंडिया में भी ऐसा हुआ है ना, कुछ माइथोलॉजी में। यस सर। कृष्णा। यस सर। रामायण रामायण वाला में सुने हो ऐसा हुआ है हाँ ना, सर। रामायण वाला कृष्णा का रावण। जन्म। हाँ, वो कृष्णा कृष्णा वाला आपको ना रोमन मैथोलॉजी में भी मिलेगा आपको। देखिए ये फोटो याद दे रहा है, रोमन वाला अलग है मैथोलॉजी। तो ये क्या हुआ, अब इसने तो इसको लगा कि उसने तो खा के खत्म कर दिया, लेकिन ज्यूस बड़ा हुआ और बड़ा होके आया और इसको क्या किया, मार दिया। क्लियर? सर इसमें हाँ सर बोलो। सर इसमें वो सिर्फ लड़का को खाता है और लड़की को खाता है, खाता अरे था क्या? सबको खा जाता था, सबको खा जाता था वो, जो भी होता था सबको। मतलब लड़की भी तो मार सकती है उसको। उसके मन में, दिमाग में आता क्या था कि वो कोई भी उसका बच्चा होगा वो उसको मार डालेगा, ठीक है? तो वो खा लेकिन जाता वो था, तो लेकिन राजा एक नहीं दिन बन सकता है ना। लेकिन वो तो राजा हाँ, नहीं बन सकता है ना। क्यों नहीं बन सकता है? इसको मार, जैसे ये अपने बाप को, ये अपने फादर को किल करके वो राजा बन गया, तो इसका बेटा भी हाँ तो इसको किल करके राजा नहीं बन सकता है? हाँ, बन सकता है। बन सकता है, ठीक है? तो यही है। ये कहानी है, मिथ है, इसमें आप लॉजिक ढूंढने जाओगे तो नहीं होगा उस समय का। अब हाँ, अभी तो आप लोग लॉजिक ढूंढने चले गए ना कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं, वो हो सकता नहीं। ये कहानी इस तरह से कोई किसी ने लिखा है ना, किसी ने बनाया है, कि हम लोग ना वो सोचते हैं क्या कि अच्छा ये देखो इसका पर भी लगा हुआ है, लगा है ना? Yes, पर sir. हाँ अभी दिखा रहा है। मतलब जैसे ये उड़ता भी है। तो बताओ, अब यही से साबित होता है ना कि ये टोटली क्या है, मिथ है काल्पनिक Myth है है। कि नहीं? कल्पना के आधार पे है।
और पहले लोग हाँ। क्या होते थे, बैठ के कहानियां सोचते रहते थे और ये कहानी, और हाँ अब समझ में आया। देखिए कहानी और का, अब आते हैं थोड़ा रोमन वाला में। ठीक है, आप कभी रोम घूमने जाओगे ना, रोम, वहां आपको ये फोटो मिलेगा इस तरह का। ये वुल्फ है, यानी कि भेड़िया है, और नीचे में दो बच्चा इसका दूध पी रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग जब तक इस कहानी को नहीं जानोगे तो समझोगे नहीं कि ये रोम रोम में ऐसा स्टैच्यू क्यों बना होता है। चलिए बताता हूं। एक राजा का नाम मैं भूल गया। मान लो एक राजा था, मान लो एक किंग था। ठीक है, मान लो किंग ए था, उसका छोटा एक भाई था जिसका नाम बी था, किंग का। और किंग की एक बेटी थी, मान लो ये इसकी बेटी है। ठीक है, बी वाले ने क्या किया, ए वाले को बंदी बना लिया, बंदी मतलब उसको कैद कर लिया, और बी जो है वो राजा बन गया। ठीक है, और इसकी बेटी कौन थी, ये थी, इसका बेटा नहीं था, इसकी बेटी कौन थी, ये थी। अगर ये मर जाता है तो वहां का राजा कौन, मतलब वहां की राजा या रानी कौन बनेगी, ये बनेगी। अगर मान लो इसका बच्चा होता है, ये लड़की का अगर बच्चा होता है, तो भी वो राजा रानी मतलब राजा बन सकता है। तो बी ने क्या किया, इसको, इस मतलब इस लेडी को, इसका नाम भी रिया ही था। ठीक है, इसका नाम भी क्या था, रिया ही था। मैं आप लोगों को ना बताता हूं, बहुत सारा नाम सेम मिलता है, तो रिया ही था। ये क्या हुआ कि राजा ने क्या किया, इसको इसको एक मतलब एक सजा दिया। क्या सजा दिया, कि आप कभी भी शादी नहीं करोगे, और आप अपने शादी नहीं करोगे, और किसी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रखोगे जिससे आपको बच्चा हो। अगर वो जान गया तो इसको मार डालेगा वो। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि किसी कारणवश, अब लोग कहते हैं रोमन साम्राज्य में कहा जाता है कि गॉड आए थे, मतलब ऊपर से गॉड आए थे, और गॉड क्या किया, इसके कोख में बच्चा देके गए, ये इसके कोख में बच्चा देके गया। ठीक है, और वो बच्चा कौन था, जुड़वा बच्चा था, जिसका नाम था रोमुलस और रेमस। रोमुलस एंड रेमस। ठीक है, या इसका नाम शायद मैं स्पेलिंग भूल रहा हूं, रोमुलस एंड रेमस, तो दोनों जुड़वा बच्चा था। अब इसका जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब बताओ तो ये अगर बच्चा को बचाना चाहती है तो क्या करेगी, इस बच्चा को कहीं ना कहीं भेज देगी कि नहीं। हाँ भेज देगी। यस सर। लेकिन ये सोच ही रही थी भेजने के लिए कि हाँ इसको दे दे, तभी तक वो राजा बी को पता चल गया कि हाँ उसका, इसको बच्चा हुआ है और वो भेजना है। तो वो राजा आया, और आने के बाद दोनों बच्चा को एक आदमी को दिया। ठीक है, और ये आदमी को, और बोला क्या, इसको तुम क्या करो, मार दो। ठीक, ये आदमी गया और बोला क्या, एक काम करे, छोटा बच्चा है, क्या करे, तो इसको क्या करता है, हम इसको मतलब क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं, अपना मौत मर जाएगा वो। ठीक, तो इसने क्या किया, इसको नदी में देखो टोकरी में रख के इसको मतलब भेज दिया। ठीक, क्या कुछ याद आ रहा है, इंडिया में भी ऐसा है। यस यस सर। महाभारत के यस। कर्ण के यस सर, कर्ण के महाभारत बारे में। में। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ था। तो इसने क्या किया, इसमें भेज दिया। अब ये जो है, ये जंगली की तरफ जा रहा था, नदी, जंगल में जाते जाते इसको एक पक्षी मिला, जिस ये वुड पैकर, वुड पैकर जो एक पक्षी होता है, वो इसको ऊपर से देखा, इसको, वो वुड पैकर, हाँ पहले के जमाने में ना जो पक्षी पक्षी थे ना, वो आपस में बातें करते थे। तो वुड पैकर क्या किया, ये भेड़िया को जाके बताया कि देखो वहां दो बच्चा, इंसान का बच्चा क्या है, इधर में चल रहा है। तो भेड़िया गई, ठीक है, और इसको बचाई, इसको बचा के अपने पास लेकर आई। अब देखो, जब बचा के लेके आई है तो ये इसको पालेगी कि नहीं, भेड़िया। यस यस सर। सर। हाँ सर, तो देखो, पालेगी। तो ये रोमुलस और रमस को क्या कर रहा है, देखो दूध पिला रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो अब ये इसको दूध पिला रहा है। अब ये रोमुलस और रेमस इसको दूध पी रहा है, तो क्या हुआ, ये अब आते हैं मेन बात पर। रोमुलस ये रेमस जब बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, धीरे धीरे ये मतलब बी के बहुत शक्तिशाली ये बन गया। ठीक है, बहुत बड़ा कहानी है, लंबा बहुत क्लास हो जाएगा। तो जब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो आया यहाँ पे और बी को मार दिया। और इसका जो चचा, इसका जो अपना क्या कहलाएगा, नाना कहलाएगा ना, ए जो राजा था इसका नाना होगा ना। यस हाँ यस सर। सर। नाना होगा। इसका, ये इसकी मम्मी है। तो ए को क्या किया, राजगद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, जब राजगद्दी पे बैठाया, बैठाने के बाद में उस जगह का नाम इन्होंने, मतलब पूरा साम्राज्य को जब एक में मिला दिया, तो पूरे साम्राज्य को उन्होंने अपने नाम पे रखा। किस नाम पे, रोम। ठीक है,
तो रोम पूरा जो साम्राज्य है वो किसके नाम पे है? रोमुलस के नाम पे है। क्लियर? हाँ। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो फिर रेमस क्यों नहीं है? क्या हुआ, एक इसमें भी मतलब ट्रेजेडी हुआ कि दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद हुआ था और रोमुलस ने रेमस को मार दिया। इसलिए कोई कोई आप फोटो देखोगे ना कि दो इंसान आपस में एकदम जुड़ा हुआ है और मार रहा है एक दूसरे को, ठीक है, तो वो रोमुलस है, रेमस ही है। तो इसको मार दिया और इसी वजह से ये रोमुलस पूरा साम्राज्य को क्या किया, एक जैसा किया और उन्होंने ही इसका स्थापना किया। तो इसीलिए रोमुलस को वहां पे लोग क्या करते हैं, भगवान की जैसे पूजते हैं, क्योंकि वो वहां पर उसका संस्थापक था। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। 40 मिनट हो गया, रुको। तो अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर में, इसके फीचर्स के ऊपर में। ठीक है, चलो तो थोड़ा फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स क्या है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कोई रिटर्न में नहीं लिखा है, मतलब कोई रिटर्न में लिख कर बोला है कि यही सही है, नहीं लिखा है। वो एकदम मतलब एक दूसरे को बोल बोल करके और क्या हुआ हमारे पास आया है वो। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। कौन? मिथ। नंबर 2 फीचर्स के रूप में बता रहे हैं, ह्यूमन थॉट्स ऑफ द टाइम। ये इतिहास जब हम लोग माँ दुर्गा के बारे में पढ़ते हैं या हम लोग नोआ आसार के बारे या इसके बारे में पढ़ते हैं तो उस वक्त के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान पाते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 रिलेटिंग टू सम सोसाइटी और रिलीजन। जो भी मिथ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोसाइटी से या रिलीजन से जुड़ा हुआ है। जैसे ये किस रिलीजन से जुड़ा हुआ है? हिंदू देवता की। हिंदू धर्म। ठीक है, तो हिंदू धर्म से उसी तरीके से ये भी बहुत सा, ये भी धर्म से कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इसका फीचर है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्सेप्टेंस ऑफ, जैसे बताओ दुनिया में सत्य बड़ा होता है ना झूठ बड़ा होता है? झूठ बड़ा होता है। सत्य होता है, सर सत्य। सत्य महान है। तो आखिरकार जो सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है। तो हर एक जो मिथ है उसमें सत्य को ही जीतता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आते हैं डिफरेंस। अच्छा, कुछ अब क्या हुआ, मिथ जो है दूसरे मतलब एक एक मिथ जो है ना, आज आप पढ़ रहे हो इंडिया में जान रहे हो एक मिथ को, आप अगर दूर किसी दूसरे देश में चला जाओ वहां भी सेम टाइप का आपको मिथ मिलेगा, सेम टाइप का। जैसे हम लोग अभी ये सब कहानी पढ़े, आपका अपना मिथ से कुछ मिलता जुलता है कि नहीं? यस यस सर। अच्छा, मैं, अच्छा सुनो, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने मुस्लिम का भी किताब पढ़ा है और मैंने हिंदू का भी किताब पढ़ा है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, मुस्लिम वाला जितना भी किताब है ना उसमें बहुत सारी कहानियां दी गई है, मोरल थॉट्स के बारे में कि हाँ ये घटना घटी थी, हमसे ये सीख मिलनी चाहिए। और मैंने हिंदू वाला मतलब अपने हिंदी किताब में भी वो कहानियों को पढ़ा है, कहानी बिल्कुल सेम है, कैरेक्टर का नाम अलग है बस। तो इसका मतलब जो मिथ है वो दो दो जगह पे एक ही जैसा होता है, लेकिन उसका सिर्फ कैरेक्टर नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको सबसे पहले खोज किसने किया था? जीएफ बियरलिन ने किया था। ठीक है, कि अलग अलग जगह पे मिथ होते हैं लेकिन एक जैसा दिखता है। और एक किताब लिखा उन्होंने जिसका नाम रखा उन्होंने क्या, पैरेलल मिथ। पैरेलल का मतलब एक जैसा मिथ। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो ये एग्जाम में आता है कि पैरेलल मिथ किसे कहते हैं, सॉरी पैरेलल मिथ जो है किसने लिखा था? जीएफ बियरलिन ने किया था। और पैरेलल मिथ जब आप पढ़ोगे ना तो आप ना दुनिया का हर एक मिथ के बारे में पढ़ोगे और ये समझोगे कि सब मिथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ये सब सुनने के बाद आपको मन कर रहा है ना पैरेलल मिथ पढ़ने का कि नहीं? कर रहा है सर। यस सर। हाँ, बहुत अच्छा किताब है ये पैरेलल मिथ, कभी मौका मिले तो पढ़ना इसको। ठीक है। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ ऑन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इन डिफरेंट रिलीजन। जितने भी दुनिया में रिलीजन में चला जाओ, दुनिया में इंसान आने का एक ही जैसा कहानी है। ठीक है, जैसे क्रिश्चियन में क्या कहा गया है, आदम और हवा आया। मुस्लिम में एडम, सॉरी सॉरी हिंदी, मुस्लिम में आया था आदम और हवा। क्रिश्चियन में क्या कहा गया था, एडम एंड ईव। हिंदू धर्म में क्या है, मनु। मनु ना, मतलब एक जोड़ा आया था, वो कहां से आया था, कहां से आया था वो, स्वर्ग से ब्रह्मा आया का था। पेट से। हाँ, तो वहां से आया। तो लगभग जो ओरिजिन जो है ह्यूमन का वो लगभग सब में सेम टाइप का दिखता है। ठीक है। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड का भी सेम कॉन्सेप्ट सभी स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अलग अलग मिथ लेकिन देखने में एक जैसा है। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ। आजकल हम लोग मिथ को किस रूप में जानते हैं? ठीक है, तो आप लोग कभी पुराण में गए हो? पुराण का कभी होता है पुराण,
पुराण कथा। Yes, Yes, sir. sir. पुराण पुराण का कथा होता है जिसमें रामायण सुनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारा पुराण होता है, हम लोग टोटल शायद 18 पुराण है हिंदू धर्म में, ठीक है। आपको शायद Yes, एमसीक्यू में sir. पूछा भी जाता है। तो ये पुराण जो है हम लोग रिलीजन के रूप में जानते हैं, वो एक्चुअली हम लोग इतिहास में मिथ के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मिथ और क्या कहता है कि ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स है और एनिमल्स है, आपस में क्या होते हैं, मतलब बड़ा बातें करते हैं, जैसा हम लोग बात करते हैं ना, उस समय वो बर्ड्स और एनिमल्स भी ये बातें करते थे, ठीक है। तो मानते हो या नहीं मानते हो? Yes, sir. अच्छा, आजकल हम लोग, अच्छा मान लो कोई हम लोग तो पहले ऐसा सोचते थे, हम लोग टीवी में देखते थे रामायण या महाभारत या कोई भी चीज, उसमें देखते थे कि आपस में जानवर लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बोलते थे क्या हम लोग का सामने चिड़िया आता है तो बात नहीं करता है, लेकिन वो लोग बात करते हैं। तो मतलब हम लोग समझते हैं, देखो यही है टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड। हम लोग अपनी दुनिया को रियल मानते हैं और वो दुनिया को मिथिकल मानते हैं। वो सोचते हैं क्या कि वो दूसरी दुनिया है। जब भी हम लोग रामायण पढ़ते हैं या देखते हैं या फिर महाभारत देखते हैं या और भी दूसरा चीज, हम लोग वो सोच लेते हैं कि वो दुनिया ही अलग है। सोचते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो अच्छा, अब है मोस्ट मिथ डज नॉट हैव नेम ऑफ द हीरो। जितने भी मिथ हुए हैं ना दुनिया में, उसके पास में हीरो नहीं है। वो हीरो, जैसे मैंने रामायण कहा, ठीक है, वो रामायण एक्चुअली वो लेजेंड में आता है, ठीक है। पर जितने भी पुराने जमाने के मिथ थे ना, उसमें ज्यादातर हीरो हीरोइन नहीं होते। हीरो मतलब कि मेन कैरेक्टर नहीं होता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब कैरेक्टर बताया आपको। जैसे इसमें भी आपको कैरेक्टर मैंने बताया था, नहीं बताया? इसमें भी कैरेक्टर मैंने रोमुलस और रेमस को बताया, लेकिन ये भी उतना नहीं था, ठीक है। ये भी क्रोनस, मतलब कैरेक्टर तो होगा पर उतना ज्यादा नहीं माना जाता है उसको, ठीक है। चलिए, तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है हम लोग क्या पढ़ना है, लेजेंड। Legends. तो ये अगले क्लास में होगा, ये क्लास यहीं तक खत्म, ठीक है। वाह, Okay, sir. Yes, sir. ओके। चलो, तो आज का क्लास हम लोग Thank you, sir. यहीं पे खत्म करते हैं। कितना, 46 मिनट हो गया है। और एक और बात बता देते हैं। हेलो, हाँ, एक मिनट एक मिनट, एक और बात बता देते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को क्लास करवाया और आप लोग जितना जल्दी हो सके, आप लोग जो क्लास करना चाहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। मैं अब ना, ये देखिए, टोटल 60 अराउंड वहां पे स्टूडेंट है, लेकिन आते कितना है, 20 जन। तो मुझे ये ठीक नहीं लगता है कि हाँ 20 जन 25 जन ही आए। तो जिसको करना है वो करेंगे। और एक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था ना। Yes, sir. कौन Yes, सा? sir. Eat कौन सा सर? classes. The EAT classes. ईट क्लासेस बोल करके। तो वहां पे, एक मिनट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जब तक स्टार्ट हो रहा है। 47 हुआ है तो 50 मिनट चला जाने देते हैं। अच्छा, ये हो गया। ये देखिए, आपका ये ईट क्लासेस बोल करके जो है वो आप प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां जाएंगे, स्टोर में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, 300. 300। ये मंथली नहीं है, ये आपका एक बार वन टाइम पेमेंट है। देखिए, मैं कराना चाहता हूँ, लेकिन ये सब करने में खर्चा बहुत होता है। ये जो मैं सब कर रहा हूँ ना, इसमें खर्चा बहुत होता है, तो कम से कम वो भी मेरा रिकवर हो। तो ये जो करना चाहते हैं, वन टाइम पेमेंट है, ये करेंगे तो लाइव क्लास आपका टोटली, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, लाइव क्लास आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेगा। जैसे आप कंटेंट में जाएंगे, ऊपर में आपको, यहाँ तो इधर दिख रहा है, आपको कंटेंट दिखाई देगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दिया है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना चाहे देख सकते हैं। सिलेबस सर इसके बारे में मैंने बता दिया था, और ये वीडियो भी वहां डाला हुआ है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये सब दिया हुआ है। और अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिमेम्बरिंग द पास्ट, इसमें स्टडी मटेरियल मैंने यहाँ दे दिया है, तो वहां आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपका, मतलब ये सप्ताह और अगला सप्ताह, नेक्स्ट वीक जो होगा वो क्लास होगा, उसके बाद आपका यहीं पे क्लास होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइव क्लास दिया हुआ है। यस। Yes, sir. जब आप जुड़ जाओगे ना इसमें, जब इसमें परचेस कर लोगे, अगर किसी को परचेस करने में दिक्कत हो रहा है, मान लो परचेस नहीं हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं यहाँ से आपको परचेस करा दूंगा। कैसे करना है इसमें, जैसे देखिए, जैसे अभी कौन की है, किरण कुमारी एक्टिव है। हाँ, ये अभी किरण कुमारी एक्टिव है। अब आप लोग भी जब आओगे तो आप लोग का भी नाम यहाँ दिखाएगा। तो जो यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, जब भी मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? सर हम लोग तो यहाँ पे फ्री कॉस्ट में क्लास कर सकते हैं यहीं पे। ये ये सप्ताह और नेक्स्ट, ये बस खत्म।
उसके बाद खत्म। फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए दुनिया में हर चीज फ्री नहीं होता है, ठीक है। तो ये Yes, आपका, sir. हाँ ये सारा क्लास आप, मतलब जो यहाँ हम लोग कर रहे हैं क्लास, ठीक है, सेम टाइप का क्लास होगा, वहां पे होगा, लेकिन वहां परचेस करने वाला के लिए ही होगा। और अभी के दुनिया में अगर 300 रुपया आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, जहाँ पर मंथली आप लोग मंथली 300 रुपया देता है ट्यूशन पढ़ने के लिए, ठीक है, और 300 रुपया पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो फिर ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी फ्री में मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये सब, जैसे ये वाला एप्लीकेशन बनाने में मुझे बहुत खर्चा हुआ है, तो वो सब भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक Thank यू। you, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.